Okay. वेलकम बैक गाइस एंड देखो ऐसे जब वर्चुअल क्लासेस लेते हैं ना तो बड़ा मन करता है कि आप लोगों से बात कर लूं, बट वो तो पॉसिबल होता नहीं है, तो इसीलिए मैं ही पूछ लेता हूँ कैसे हो आप लोग सब। अ, मैं बता दूं, आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। सो गाइस, हम लोगों का सीए फाइनल ऑडिट का रिवीजन सीरीज चल रहा था। उसमें एसए 200 एंड एसए 210 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, and in this particular video we are going to study and learn essay 220। essay 220, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि टाइटल ऑफ द essay is very important for the exam perspective। essay 220, essay 220 is quality control for an audit of financial statement। एक बार फिर से बोलो, essay 220 stands for quality control for an audit of financial statement। यहाँ पे देखो, एक मैंने बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाया है, एंड ये ऐसे का जो एसेंस है, जो क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है। क्वालिटी कंट्रोल कम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, राइट। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, ये इंडिपेंडेंस जितना ज्यादा होगा, क्वालिटी उतना ही इम्प्रूव करेगा, राइट। अभी एंगेजमेंट, यहाँ पे जो डायग्राम है, पहले तो ये डायग्राम से समझते हैं पूरा ऐसे को। सबसे पहला यहाँ पे देखो, नंबर 1 है ये एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? जो क्लाइंट प्लेस में, जो मतलब समझो कोई ऑडिट फर्म है, वहां पे 10 पार्टनर है, तो एक पार्टनर असाइन होता है कि ये क्लाइंट में वो पार्टनर जाके ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, तो ही इज द एंगेजमेंट पार्टनर, राइट। एंड इन द सेकेंड प्लेस, ये ऐसे पर्टिकुलरली अप्लाई होता है ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी के केस में। जो लिस्ट, तो सेकेंड यहाँ पे अपना है लिस्टेड एंटिटी। एंड यहाँ पे एक बार आ जाओ, जो ऐसे का ऑब्जेक्टिव है, मैं हर एक ऐसे में लिख देता हूँ अलग से। ऐसे 220, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स दैट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट। जो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर है, he shall form a conclusion on the compliances with independence requirement, and he shall also review work performed by others। तो ये दोनों चीज करेंगे। अभी यहाँ पे जो मतलब ये जो इंडिपेंडेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं, या तो जो रिव्यू है, यहाँ पे क्या करना होगा, जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ही विल अपॉइंट, देखो एंगेजमेंट पार्टनर विल अपॉइंट अ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फॉर अ लिस्टेड एंटिटी। तो तीसरा पार्टी यहाँ पे कौन आ गया? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, EQCR। EQCR को कौन अपॉइंट करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। कब करेगा? बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। अभी जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, उसका कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो पहले देख लेते हैं। फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, engagement quality control reviewer on performing an engagement quality control review। जो engagement quality control reviewer है, उस वो क्या करेगा? He will perform an engagement quality control review, shall also consider the engagement partner's evaluation of the firm's independence। मतलब जो engagement quality control reviewer है, वो उसका दो काम है, engagement quality control review करेगा, एंड उसमें he shall also consider the engagement partner's evaluation of the firm's independence। जो independence है उसको भी यहाँ पे रिव्यू करना है। ओके, सो ये वाला जो ऐसे है, इसके साथ देखो क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड एक और ऐसे, मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे, क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड एक और स्टैंडर्ड है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। एज पर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म विद रिस्पेक्ट टू SQC। तो ये जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है, इसको हम लोग, एंड जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी, कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट का जो क्वालिटी है, उसके रिगार्ड में दो स्टैंडर्ड आते हैं। एक तो SA 220 एंड SQC 1, दोनों का कंप्लायंसेस ऑडिटर को यहाँ पे चेक करके चलना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये अपना पूरा जो ये यहाँ पे जो येलो में मैंने मार्क किया है, ये एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बोला? एंगेजमेंट पार्टनर का दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही शैल फॉर्म अ कंक्लूजन
on compliance with independence requirement, plus he shall also review work performed by others. And third thing is he shall engage a engagement quality control reviewer before issuing audit report. Engagement quality control reviewer का क्या responsibility है? For a listed entity, he shall conduct an engagement quality control review and also evaluate the firm's independence and compliance with SQC 1. So दोनों का responsibility यहाँ पे हो गया. Next thing is while reviewing independence, he shall obtain relevant information from the firm or network firms to identify and evaluate circumstances that create threat to independence. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसका क्रक्स लिख दिया है. He shall evaluate possible circumstances that leads to threat to independence. एक तो ये उसको देखना पड़ेगा. Next thing is he shall evaluate identified breaches if any of the firm's independence policies and procedures. तो क्या बोला? He shall also evaluate breaches of firm's independence policies. मतलब जो CA firm का जो independence policy है उसका कुछ breach हुआ है कि नहीं. And third thing is he shall take appropriate actions to eliminate or reduce them to an acceptable low level. जहां पे breaches found हुआ है, he shall try to reduce the breaches to an acceptable low level, or he can withdraw from the engagement. मतलब withdraw कब करेगा? जहां पे reduction is not possible. तो where reduction is not possible plus withdrawal is allowed as per law. ये दोनों चीज जहां पे होगा तो वो he can withdraw. तो यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं. While reviewing the independence, उसको चार चीजें देखना पड़ेगा. He shall evaluate possible circumstances that leads to threat to independence. Second thing is any breaches of firm's independence policies. Third thing is he shall reduce the breaches to an acceptable low level, or where the reduction is not possible, he shall withdraw from the engagement if possible in the law. Withdraw from the engagement if permitted by law when cannot be reduced to an acceptable low level. So यहाँ तक हुआ. अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट इज रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर्स. यहाँ पे ऊपर एक हम लोगों ने देखा था ना एंगेजमेंट पार्टनर का एक दूसरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही शैल रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स. अभी यहाँ पे अदर्स का क्या मतलब है? जो उसका एंगेजमेंट टीम है. यहाँ पे एंगेजमेंट टीम है तो टीम में एम्प्लॉइज हो सकता है, आर्टिकल क्लर्क्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे एंगेजमेंट टीम में कौन कौन सा हो सकते हैं? एम्प्लॉइज एंड आर्टिकल्स, ये लोग टीम मेंबर हो सकते हैं. The engagement partner shall take responsibility for review being performed in accordance with the firm's review policies and procedures. ये बहुत ही important एक टर्म है, review policies and procedures. हर एक CA फर्म का अपना review policies and procedures होते हैं. इसको हम लोग जनरली बोलते हैं SOP, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. क्या बोला? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. आप लोग कोई भी बिग फोर में अगर काम कर चुके हो या फिर कोई अच्छा मिड साइज फर्म में, तो दे हैव देयर ओन SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. हर एक टीम मेंबर को उसी हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा. दिस रिव्यू प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स. मतलब यहाँ पे जो एंगेजमेंट पार्टनर है, एंगेजमेंट पार्टनर नीड्स टू एंश्योर बिलो मेंशन्ड थिंग्स. उसको ये सारा चीज एंश्योर करना पड़ेगा. क्या क्या? नंबर 1, वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. राइट? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब है एसए एंड SQC ये सब फॉलो हुआ है, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कंपनीज एक्ट, ये सब कंप्लाई हुआ है. सेकेंड थिंग इज सिग्निफिकेंट मैटर्स हैव बीन रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन. मतलब ऑडिट चलते चलते, मतलब ऑडिट इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट अगर उसको कुछ सिग्निफिकेंट मैटर मिला है, दैट हैज बीन रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन. थर्ड थिंग इज वर्क परफॉर्म्ड supports the conclusions reached and is documented. देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी वर्किंग पेपर्स है उसको ऐसे 230 के हिसाब से डॉक्यूमेंट करना पड़ता है टू सपोर्ट द कंक्लूजन्स रीच्ड. मतलब जो वर्क परफॉर्म हुआ है, मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स आर इन लाइन विद द
conclusions reached, right? And third thing is audit evidence. Fourth thing is audit evidence is sufficient and appropriate to support audit रिपोर्ट. मतलब जो उसका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ऐसे ही हमें ही कुछ नहीं दे दिया है. ओपिनियन एज पर द ऑडिट ओपिनियन इज एज पर द audit evidence and audit evidences must be sufficient and appropriate. So यहाँ पे ये पॉइंट को शॉर्ट में आप लोग SAAE लिख सकते हो, sufficient and appropriate audit evidence. Then fifth point is the objective of the engagement is achieved. मतलब ऑडिट का जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक एंगेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है. दैट ऑब्जेक्टिव इज आल्सो डॉक्यूमेंटेड इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए. देन वर्क परफॉर्म बाय अदर्स. ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लोग बस स्टोरी के हिसाब से सुन लो, याद रह जाएगा. व्हेन द ऑडिटर डेलीगेट्स, देखो व्हेन, जस्ट अ सेकंड, या ओके गाइस, बैटरी वाज रनिंग लो. तो इसमें देखो, when the auditor delegates work to assistants or uses work performed by other experts or other auditors. अभी ये 600 सीरीज में हम लोग ये सब पढ़ेंगे. when the auditor delegates the work to assistants, मतलब ऑडिट क्लर्क को दे दिया, या फिर कोई भी वर्क परफॉर्म by any articled assistant, or when the auditor uses the work performed by experts like रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कुछ काम आ गया, या फिर अदर ऑडिटर. इन द केस ऑफ ब्रांच ऑडिट, उसको अदर ऑडिटर का काम यूज करना पड़ेगा. ही विल कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या है? ही देखो, ये जो मतलब दूसरे ऑडिटर्स या एक्सपर्ट्स का काम वो यूज कर रहा है, that should not reduce his liability for expressing an opinion on financial statement. He shall state in the audit report, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में वो मेंशन तो करेगा कि उसने दूसरे लोगों का वर्क यूज किया है. एंड ये मेंशन क्यों करना होता है? देयर इज अ रूल ऑफ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जो काम दोनों ने किया है, तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से उसको ये ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा. बट ये मेंशन करने से उसको ऐसा नहीं है कि जहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था वो वहां पे क्लीन ओपिनियन दे दे, तो वो नहीं चलेगा. So, however, he will not be held responsible for work performed by others if he exercises adequate skill and care. मतलब जहां पे the auditor has exercised due diligence while discharging audit function, तो वहां पे उसको responsible नहीं माना जाएगा कोई for the work performed by others. तो क्या है? एक्सरसाइज उसको ड्यू डिलीजेंस हमेशा करना चाहिए. ओके, सो यहां तक अपना हुआ. देखो, नेक्स्ट थिंग इज एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है, रिव्यू बाय EQCR. EQCR मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी. ऑडिटर मतलब द EQCR नीड्स टू एंश्योर दैट, मतलब यहाँ पे जो ये जो कंप्लायंस है, देखो यहाँ पे ये कंप्लायंसेस कौन करेगा? EQCR जहां पे चाहिए ये कंप्लायंस बाय एंगेजमेंट पार्टनर. तो एंगेजमेंट पार्टनर को ये सब चीजें इंश्योर करना पड़ेगा. क्या क्या है? ही शैल इंश्योर दैट EQCR इज अपॉइंटेड, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू विद द रिव्यूअर. जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वो क्या करेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंडक्ट करेगा. वो रिव्यू के दौरान कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स आया तो उसको एंगेजमेंट पार्टनर उसके साथ डिस्कस करेगा. Second thing is he shall ensure that EQCR is appointed, and third thing is the auditor, the engagement partner shall not date the auditor's report until the quality control review gets over. मतलब जहां पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हो चुका है, वहां पे ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ये ऐसा कोई ऑडिट रिपोर्ट में कोई डेट नहीं दे सकता है. मतलब ऑडिट रिपोर्ट का डेट तब होगा, एनी डेट आफ्टर, ऑन और आफ्टर द quality control review completion. I hope you understood this part. Then, information assisting auditor in accepting or continuing a relationship with the client. ये SQC1 के हिसाब से है. तो SQC1 का एक relevant provision यहाँ पे उठ के आ गया, तो मैंने वो
यहाँ पे ये ऐसे में कवर करा लिया। उसमें क्या आता है, इंफॉर्मेशन असिस्टिंग एन ऑडिटर इन एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। क्या क्या है, integrity of owners, key managerial personnel or DCWG. Second point is competence of engagement team and availability of resources. Resources मतलब time and employees, मतलब resource बोले तो टीम मेंबर्स एम्प्लॉयज कर सकते हो। तो ये पॉइंट क्या है, ऑडिटर ऑडिटर जब कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगा या तो कंटिन्यू करेगा विद द क्लाइंट, उसको क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज द इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इंटेंशन टुवर्ड्स द ऑडिट, मतलब इफ दे आर सीरियस एट ऑल। Second point is competence of the engagement team and availability of resources. Third point is compliance with the relevant ethical requirements by the engagement team. तो जो engagement team है, whether they are complying with the ethical requirements or not. Fourth point is significant matters arisen in current or previous audit and their implications on the continuing relationship. मतलब in case of a concurrent audit, ये जो point है ना, this is particularly in case of a concurrent audit. तो concurrent audit अगर है, then the auditor needs to take care of the significant matters arisen in current audit or in previous audit and their implications on the continuation with the relationship. मतलब ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि पहले भी कुछ ऐसा मैटर उठ के आया था जिसमें ऑडिटर को लगा था कि ये ऑडिट आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो इन दैट केस ऑडिटर्स नीड्स टू कंसिडर दैट थिंग एज वेल। तो गाइस, दिस SA 220 तो यहाँ पे खत्म होता है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड द essay in a very crisp manner. सो essays आप लोग ऐसा कलरफुल वे में पढ़ोगे ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, अनलेस क्या होता है बहुत बोरिंग लगता है। सिंस अब कोई भी बुक उठाओ उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट फॉर्म में देके रखा है एंड अब अपने को कैसे तो पढ़ने का मन ही नहीं होता है। सो 100-150 पेज आप पढ़े जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल come with essay 230, that is audit documentation. Audit documentation is a very small essay, not that much big. एक पेज में ही मैंने इसका सारा कॉन्सेप्ट कवर करा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो we will start with audit documentation and आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक एक वीडियो में एक एक ही स्टैंडर्ड क्यों उठा रहा हूँ। इसका आप ऐसा समझ लो कि 15 मिनट 20 मिनट का एक एक वीडियो रह रहा है। तो ये सही बात है ना, आपको कभी भी लगे कि देखो एक लेंथी वीडियो में बनाऊंगा ऐसे इसमें 2 घंटा 3 घंटा, तो आप लोग एट अ स्ट्रेच उसको देखना पड़ेगा। बट ये वीडियोस का मकसद ये है कि कभी भी आप लोगों को लगे कि भाई फोन में सुन लेना है, देख लेना, 15 मिनट में कैसे आपका रिवीजन हो सकता है, राइट? ओके, चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड जय हिंद।